बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम लोग बात करेंगे इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट के हवाले से जो उन्होंने अफ़गान जिहाद के हवाले से दिया, और उसके बाद की जो सिचुएशन थी उस हवाले से भी उनकी एक वीडियो भी आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है कि हम क्यों ये सारी चीज़ें कर रहे थे, किस पर्पस के लिए हमने ये सारा कुछ किया, यानी पैसे कमाने के लिए हमने इस तरह की चीज़ें की। इसके साथ साथ बरतानवी पार्लियामेंट ने एक मतलब डिस्कशन हुई है कश्मीर के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, क्या उसकी डिटेल्स क्या हैं। और साथ में एक चीज़ और है कि हिंदुस्तान ने कुछ चैनल्स को बैन किया है और वो कह रहे थे कि ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जो है इंडिया के खिलाफ कर रहे थे, और कुछ मीडिया चैनल्स पे मैंने सुना कि पाकिस्तान से इनको फंडिंग होती थी। तो खैर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आया ये पाकिस्तान के चैनल्स हैं या हिंदुस्तान में चैनल्स थे जो पाकिस्तान की बात करते थे। हमारे साथ आज दो बड़े ज़बरदस्त किस्म के गेस्ट मौजूद हैं। मेरे साथ इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं बड़े अच्छे दोस्त एंड सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया, रोहित शर्मा जी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच रोहित भाई फॉर ज्वाइनिंग द शो। एंड माय सेकंड गेस्ट इज डॉक्टर रिजवान नसीर फ्रॉम कराची, ही इज ज्वाइनिंग मी। वो भी आप लोग देखते रहते हैं एज एनालिस्ट जो है वो बात करते हैं। डॉक्टर साहब मैं जाऊंगा सबसे पहले रोहित भाई की तरफ। रोहित भाई एक तो ये मुझे बता दें कि जिस तरीके से बात हो रही है इमरान खान के बयान के हवाले से, तो हिंदुस्तान के ममालिक करते थे, इमरान खान ने वो काम आसान कर दिया कि हम लोग किस लिए ये सारा कुछ करते रहे हैं। और हालांकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट और बाकी लोग कहते थे कि नहीं, हमने बाकी वहां पे मतलब इसलिए साथ दिया था कि अफगानिस्तान को हमने वो रशिया से आजाद करना था या जो भी था, लेकिन एक जिहाद के नाम पे हुआ सारा कुछ। किस नजर से देख रहे हैं इस स्टेटमेंट को इमरान खान साहब की? पहली चीज तो मैं आप लोगों से आपको डॉक्टर साहब को थैंक यू बोलना चाहूंगा। ये बताइए कि आप लोग ये प्राइम मिनिस्टर ढूंढ के कहां से लाए यार? मतलब अलादीन का चिराग रगड़े तो ना मिले ऐसा प्राइम मिनिस्टर। कहां से, मतलब बड़ा कैसे? स्पेशल है भाई रोहित भाई। अगर 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 आप चाहें तो ये आप लोगों को मिल सकता है, यकीन करिए आप हमें लोगों को चाहिए मिल भी सकता है, नहीं। लेकिन ना लेकिन आप लोग फिर हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाएंगे, मैं ये पहले से आपको बता दूं। आप हमें कश्मीर भी दे दे तो भी ना लें हम। चलिए आगे की हमने बात। आपको अभिनंदन दे दिया था तो आपने ले लिया। अभिनंदन दे दिया था हमने आपको। अच्छा जी रोहित भाई। क्या मतलब आप अभिनंदन की जगह इमरान खान देने की प्लानिंग कर रहे थे? तो आई एम सॉरी, हम लेने के मूड में नहीं थे। जो चीजें हम दे देते हैं ना आपको, आप उन्हें रख लेते हैं। अच्छा, इमरान खान इतना कीमती है? अच्छा नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप इमरान खान किसी को भी दीजिए, वर्ल्ड के किसी कंट्री को, सब आपको वापस दे देंगे, पैसा दे देंगे, $1 बिलियन देंगे, मत देना। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, यही प्राइम मिनिस्टर आपका यूएन में जाके यूएन में जाकर के मान के आपका यूएन में जाकर के मान के आता है कि हम टेररिस्ट भेजते थे, जो कि पाकिस्तान इतने साल से छुपा रहा था कि हम टेररिस्ट भेजते थे कश्मीर में। यही प्राइम मिनिस्टर आपका बोलता है कि पिछली गवर्नमेंट ने जुडिशरी को भी करप्ट कर दिया था। ठीक है, एक्सेप्ट कर, प्राइम मिनिस्टर एक्सेप्ट कर रहा है कि जुडिशरी हमारी करप्ट हो सकती है और हो चुकी है। यही प्राइम मिनिस्टर आपका मान रहा है कि हम जो वो है हमारे जो हमने जो जिहाद किया था वो सारा पैसे के लिए किया था। दैट मीन्स जो अब पाकिस्तान के पास स्टैंड क्या रह गया? सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आपका बोल रहा है, भाई कुर्सी से हटने के बाद बोले तो फिर तो आप बोल सकते हैं कि नहीं नहीं वो कुर्सी पे नहीं है, वो बोल सकता है, उसकी पर्सनल ओपिनियन है। इस समय कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है आपके प्राइम मिनिस्टर की। ये जो आप जिहाद का नारा आप लगा रहे हैं और ये जो आपने इतने सारे मदरसे खोले हुए हैं, ये क्या डॉलर्स के लिए है, पैसे के लिए है? आपका ये प्राइम मिनिस्टर कहा, मतलब ये मुझे तो नहीं लगता कि इससे पहले एक जॉर्ज बुश आए थे अमेरिका में, जो एक स्टेटमेंट दे देते थे और वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट क्रैश होते थे। अगर ये अमेरिका के प्रेसिडेंट होते ना तो मतलब अमेरिका डूब जाता। कितना बढ़िया। बीइंग एन इंडियन तो मैं तो बड़ा खुश हूं, बट पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से इन्होंने पाकिस्तान की इंटरनेशनल पॉलिसी और पिछले 30 साल में पाकिस्तान ने क्या किया उस सबको क्रैश कर दिया है। आप पाकिस्तान यूएन में जाके किस मुंह से बोलेगा कि हम टेररिस्ट नहीं भेजते थे, हम और वो जो टेररिस्ट हम भेजते थे वो पैसे के लिए भेजते थे? इनके दो स्टेटमेंट्स अगर मिला लिए जाए तो भाई आप पैसे के लिए क्या क्या करेंगे?
अब आप प्राइम मिनिस्टर बोल चुके हैं तो आप बोलिए, आप द कोर्ट इज ओपन, एवरीबडी कैन स्पीक। सब इनफैक्ट एक छोटा छोटा जर्नलिस्ट भी इसे डिनाई कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल रोहित भाई, आपकी बात सही है कि मतलब प्राइम मिनिस्टर, एज ए प्राइम मिनिस्टर अगर कोई बात करता है तो उसकी मतलब वो वेटेज और होती है उस बात की। अगर हम मतलब एज ए जर्नलिस्ट, आप, मैं या डॉक्टर साहब जो हैं, मेरे ख्याल में हम भी सोचते हैं 100 दफा कि यार हम ये बात कर तो रहे हैं या किसी प्लेटफॉर्म पे ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मतलब ये चीज और हो सकती है। डॉक्टर साहब, आप मतलब क्लोजली देखते हैं इन चीज़ों को और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम आपकी बातें भी सुनते हैं। सर, क्यों कंट्रोवर्सीज ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक एंड अभी हुई नहीं होती कि दूसरी और दूसरी नहीं होती, तीसरी शुरू हो जाती है? खान साहब का मसला क्या है कि मतलब इस तरह की बातें, ठीक है, एक बात तो सच है, मुझे तो मतलब इसलिए खुशी हो रही है कि खान साहब ने बादशाह खान साहब द ग्रेट की जो बात थी आज से जो 50 साल पहले या 40 साल पहले उन्होंने कही थी, वो बात आज सच्ची साबित हो रही है। हालांकि न वली खान साहब इस वक्त जिंदा है और न बादशाह खान साहब जिंदा है इस वक्त, लेकिन बातें वही है, आज वही चीजें दोहराई जा रही है। क्यों? मतलब या तो यह कि बहुत ज्यादा सच बोलने लग गए खान साहब, अभी मतलब हुकूमत उनकी आखिरी मतलब साल या 1.5 साल रह गया, वजूहात क्या है सर? सबसे पहले फखरी यूसुफजई साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में मदु करने का। रोहित शर्मा साहब, आपका शुक्रिया। अच्छा, जो रोहित बात कर रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले कि इमरान खान साहब के हवाले से, मैं बात इसी तरह से शुरू करूंगा कि आजकल की जो एज है ना, वो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन की एज है। आज आपके मुंह से एक छोटा सा लफ्ज निकलता है ना, तो उस बात का बतंगड़ बना देता है मीडिया। ठीक है, इमरान खान साहब आज से नहीं, पिछले जब से 20 साल से जंग शुरू हुई थी तब से कह रहे थे इसका मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। इसको किसी ने नहीं सराहा। इंडिया में जो बैठे वहां पे जर्नलिस्ट हैं, वहां पे पॉलिसी मेकर्स हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि खान साहब वाज राइट दैट टाइम। उसके अलावा ये देखें कि खान साहब ने हमेशा यही कहा कि हम इक्वालिटी पे मिलना चाहते हैं अमेरिका के साथ, हमें इक्वालिटी चाहिए। ठीक है, अभी मैं बात आऊंगा आपकी इस बात की तरफ कि हम जो है किस तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ बातों का साथ जो मैं शायद उससे थोड़ा हटूं भी रोहित साहब की उसके लिए, फॉर हिज ईयर्स ओनली, कि देखें सबसे बड़ी बात है कि इंडिया जो है ना वो मंत्रा बोलता है टेररिज्म का। इंडिया कहता है कि हम टेररिज्म का शिकार हैं। भाई इंडिया कहां से टेररिज्म का शिकार है? वो तो कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स को मलाइन करने के लिए अपनी तरफ से ये बात बड़ी दुरुस्त है कि उन्होंने अगर आजादी लेनी थी तो आपने कहा इन्हें टेररिस्ट कहते हैं, टेररिस्ट इतनी दफा कहते हैं कि दुनिया इन्हें टेररिस्ट मान लेगी। तो वो मंत्र, वो बड़ी जेन्युइन रीजन इंडिया के पार्ट पे वो इंडियंस ये कर रहे हैं। दूसरी बात ये, अभी खान साहब के हवाले से इन्होंने फॉरेन लिस्ट गिनवा दी। लिस्ट मैं गिनवाना चाहूं तो मोदी साहब को बैन किया गया था गुजरात मासाकर की वजह से, अमेरिका में बैन थे, ट्रेवल नहीं कर सकते थे। बाद में जब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए तो बैन हटा दिया जाता है। उसके बाद इनके अपने राहुल गांधी साहब कहते हैं कि इतना रेप होता है पूरे इंडिया में, मेड इन इंडिया ब्रांड को भूल जाएं, रेप इन इंडिया याद रखें। उसके ऊपर बहुत ज्यादा शोर गोगा हुआ। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जहां के तलबा को कहा जाता है कि वो इंडिया का फ्यूचर है, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की वजह से। और वो बाहर जब आते हैं किसी भी चीज पे वो बातचीत करते हैं, उनको आप वो कहते हैं ना सेकुलर इंडिया, वो सेकुलर इंडिया फिर खत्म हो गया। ठीक है, अभी उसके बाद फार्मर्स के प्रोटेस्ट के ऊपर मोदी साहब ने क्या किया, तो मोदी साहब की अगर मैं दास्ताने गिनवाना बैठूं तो मेरा ख्याल है कि वो जो डिक्शनरीज थी बड़ी बड़ी वो भी खत्म हो जाए। कमिंग बैक टू दिस पॉइंट के खान साहब बड़े जेन्युइनली जो बात करते थे, उस बात पे उन्हें सही शायद समझा नहीं गया। उस बात को मीडिया तोड़ मरोड़ के, इंडियन क्रॉनिकल्स का आपके सामने जिक्र करता चलूं, जो 250-56 वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल्स जो दिन रात झूठ बोलते थे, लोगों के कानों में ये डालते थे, यूरोपियंस को इंपैक्ट करते थे नेगेटिवली, पाकिस्तान का इमेज पोर्ट्रे करते थे, उनको ये याद दिलाना था कि ये जो इंडियन नैरेटिव थे, इंडिया अपना नैरेटिव इसी तरह से पुटअप करता है। और रोहित साहब भी वो एक जर्नलिस्ट है, वो शायद इस चीज को नहीं अंडरस्टैंड करते होंगे, डेफिनेटली मजबूरियां भी कोई चीज होती हैं। तो मैं ये कहता चलूं फखर साहब, इस वक्त सबसे बड़ी चीज ये है कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर सबसे जो डोमिनेट करने की कोशिश करता है वो सिर्फ मीडिया की वजह से करता है। अगर इंडिया मीडिया, और मैं ये बात बड़े वसूख से कहता हूं, मैं इंडियन मीडिया का बाइकआउट कर चुका हूं। आप मुझे सुनते रहोगे, अम्मा मुझे नहीं देखते होंगे। अर्नब के प्रोग्राम से लेकर, गौरव आर्या के प्रोग्राम से लेकर, रुचित जितनी भी ये एंकर्स थे, इनको मैंने इसलिए कहा कि भी देखें, आप जब गेस्ट को इज्जत नहीं दे सकते तो आप इनवाइट क्यों करते हैं? अब वहां पे जो वो अटैक जर्नलिज्म चल रहा है, उसका अटैक जर्नलिज्म का यही मकसद है कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह से बदनाम किया जाए। मैं ये कहूंगा कि जर्नलिज्म की स्पिरिट ये नहीं है, उसकी है हकाइक को सामने लाना। अगर इमरान खान साहब ने कहा ना कि हम डॉलर्स की वजह से गए थे अफगान वॉर में, तो उसका मकसद ये था कि उस वक्त अफगान जंग पाकिस्तान की जंग नहीं थी।
वो आज भी नहीं है। वो आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर जाएं कि अटैक 9/11 का उधर होता है अमेरिका के, कॉलिन पॉवेल कहते हैं फोन करके, आर्ग्यू विद अस और अगेंस्ट अस। एक कंट्री जो 1991 से लेकर बिल्कुल इरेलेवेंट हो गया था, उसको ये मौका मिलता है कि ओके आई स्टैंड विद द वर्ल्ड सुपर पावर। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या थी? अगर उसे वो ये कहते हैं उसके साथ मिलिट्री और इकोनॉमिक लड़ाई, तो इसमें कौन सी बुराई है? ओके अच्छा डॉक्टर साहब आपने ये वाली बात कर दी कि प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये चीज हो रही है। रोहित, मेरे ख्याल में दुनिया में आजकल शायद गोली के जंग से ज्यादा ये वाली चीज एज ए मीडिया को एज ए टूल यूज किया जाता है। आप लोगों ने फॉर्मर प्रोटेस्ट में भी कहा कि मुख्तलिफ लोगों ने ट्विटर को आपके खिलाफ इस्तेमाल किया और बहुत सारी चीजें हुई, और मेरे ख्याल लोग कर रहे हैं। मेरे ख्याल हमें उसको ओपन हार्ट के साथ मानना पड़ेगा। इस चीज को पाकिस्तान भी करता है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, हिंदुस्तान भी करता है, इसमें कोई शक नहीं, और बाकी दुनिया भी करती है। मतलब फेसबुक के ऊपर जिस तरह ट्रंप इलेक्शन हो रहा था तो उसने मतलब मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स थे उनको कहा था कि आप लोग ये वाली चीजें कर रहे हैं, लेकिन वहां पे और तरह की डेमोक्रेसीज हैं और उनके मसले मसाइल हमसे बिल्कुल डिफरेंट हैं। लेकिन अब पाकिस्तान या फिर अगर हिंदुस्तान की हम बात करते हैं तो हमारे मसाइल सर कुछ और हैं। रोहित भाई, एक चीज तो ये है कि अगर इमरान खान साहब ने ये बात कर ली तो इसका मतलब है कि अपनी माजी की गलती को माना। तो इसमें मेरे ख्याल में तो अगर हम अपनी माजी की गलतियों को मानना शुरू कर दे तो हम शायद किसी बेहतर तरफ जा सकते हैं, या मतलब आपको नजर आता है कि नहीं इमरान खान साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए? देखिए, जहां तक बात ये कि ये मीडिया वॉर चली या ट्विटर वॉर चली या यूट्यूब वॉर चली, वॉर तो चली, इसमें कोई शक नहीं है, कौन बना कर रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तानियों की तरफ से नहीं हुई? अब जहां तक हम बात करें कि डिसइंफॉर्मेशन, इन्होंने भी बोला कि चैनल्स झूठ बोलते हैं। हमारे चैनल्स ही झूठ बोलते हैं ना, आप बोल रहे हैं मैं मान लेता हूं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर फेक वीडियो ट्वीट करे, वो दिखाए कि ये एक बांग्लादेश का वीडियो दिखा दे कि देखो इंडिया में, यूपी में एट्रोसिटीज हो रही है मुस्लिम्स पर, प्रेसिडेंट फेक वीडियो ट्वीट करे, मुजफ्फराबाद का वीडियो बताए कि देखो एट्रोसिटी हो रही है श्रीनगर में, तो थोड़ा सा लिमिट हो जाती है ना। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आपकी मलिहा लोधी यूएन में जाके एक फोटो दिखाई, वो कहां सीरिया की बच्ची थी या कहीं लेबनान की बच्ची थी, उसकी फोटो दिखा दी कश्मीर की। तो यार अगर चैनल बोले तो चलता है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफिशियली क्यों झूठ बोल रही है? अब इस चीज से भी चलिए ठीक है, मैं मान सकता हूं, जहां तक इन्होंने बोला, एक चीज बताऊं, पाकिस्तान की लिमिट और खान साहब की लिमिट, ओआईसी का आपने सेशन बुलाया अपने पास, वो ओआईसी का सेशन इनफैक्ट बुलाया सऊदी अरेबिया ने, आपके पास था। वो ओआईसी के सेशन में मैंने खुद स्पीच सुनी है इमरान खान की। इमरान खान ने बोला कश्मीर और पैलेस्टीन हम लोग इनके साथ हैं, यहाँ पे राइट्स नहीं मिल रहे हैं, कश्मीर का नाम क्यों लेना था ओआईसी के सेशन में? मैंने सुनी है स्पीच, बाकी किसी ने सुनी हो ना सुनी हो, मैंने सुनी है, उसमें कश्मीर का नाम बोला गया था। बिल्कुल क्यों बोला गया था भाई? सिंपल। अच्छा, जहां तक बात है, पाकिस्तानी कुछ जर्नलिस्ट बोल रहे थे कि भैया उसमें कश्मीर का नाम नहीं लिया गया, बिल्कुल नाम लिया गया, अच्छी तरह से लिया गया। आगे चलते हैं। जहां तक इन्होंने बोला कि इंडिया ने मंत्रा टेररिज्म और वो कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स को टेररिज्म बोलना शुरू कर दिया, वो बुरहान वानी था जिसकी आपने ट्रेन चलाई थी, उसके फादर ने क्या किया? इंडिया का नेशनल फ्लैग होइस्ट किया, इंडिया का नेशनल एंथम गाया, और ये भी बोला कि कंट्री की सेवा में आइए। तो उसको हम क्या बोले? इसका मतलब फ्रीडम फाइटर का जो बाप था वो इंडिया के लिए लॉयल है, और वो सारे इंडिया के लिए लॉयल है जो इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं। आप उसको फ्रीडम फाइटर बोलते हैं ना, तो आपके फ्रीडम फाइटर हैं कितने? 20, 50 फ्रीडम फाइटर से नहीं मिलती आजादी, 100 से नहीं मिलती आजादी, मास मूवमेंट होता है, मास मूवमेंट से आजादी मिलती है हमेशा। किसी कंट्री को विदाउट मास मूवमेंट नहीं, इंडिया को मिली, हर कंट्री को मास मूवमेंट से मिली है। और वहां पे मासेस जो हैं वो इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रही है, इंडियन पुलिस ज्वाइन कर रही है, इंडियन आईएएस में आ रही है, हमारे साथ यहाँ पे हैं, यहाँ पे इतने सारे मेवाड़, राजस्थान मेवाड़ के इंस्टीट्यूट में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, वो सब इंडिया के साथ हैं। अच्छा, आगे जहां तक आगे की बात है, मोदी पे इन्होंने बोला बैन लगा दिया था। भाई मोदी को उसी अमेरिका छोड़ दीजिए, आपके सऊदी अरेबिया ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। अब आप बोल दीजिए सऊदी अरेबिया काफिर है, नहीं बोल पाएंगे, सऊदी अरेबिया आपको पटक के मारेगा, बोल के दिखा दीजिए, हम भी देख लेते हैं। यूएई काफिर है, जिसके पास आप गए थे, इनसे $1 बिलियन लेने के लिए दरवाजे पर खड़े रहते हैं आप, और आप उनको काफिर बोल नहीं सकते। हमें बोल रहे हैं कि मोदी को बैन लगा दिया था। अरे मोदी को इन्होंने तो अपने घर बुलाया।
मोदी को इन्होंने ही अपने घर बुलाया। अच्छा, राइट, बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, बिल्कुल आपकी ये वाली बात। दो स्टेटमेंट प्लीज। इन्होंने बोला राहुल गांधी रेप के लिए बोलते हैं इंडिया में। राहुल गांधी ऑपोजिशन में है, ऑपोजिशन के लीडर ने इस समय। आपके प्रेसिडेंट, कुर्सी पे बैठे हुए प्रेसिडेंट जनरल मुशर्रफ ने मुख्तार माई पे क्या स्टेटमेंट दिया था, दैट इफ यू वांट टू गो अब्रॉड गेट योरसेल्फ रेप्ड एंड गो अब्रॉड। वाह, क्या मॉरल्स हैं और क्या प्रेसिडेंट हैं। आपके मॉरल्स हैं, हमारे नहीं है ये। हमें इन मॉरल्स की जरूरत नहीं है। अब बाकी जहां तक इन्होंने बोला इंडिया मीडिया की वजह से डोमिनेट करता है, तो क्या सऊदी अरेबिया इंडियन मीडिया से चलता है? यूएई जो कि हमारे कश्मीर में इन्वेस्ट कर रहा है, या यूरोप, या वो कंट्रीज जो कि आपको छोड़ के इंडिया को प्रेफर करते हैं, राइट? वो 5 कंट्रीज जो आपके ओआईसी की समिट में नहीं पहुंचे, उनके फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में बैठे थे। अरे मतलब ये आप कुछ भी बोलते जाएंगे विदाउट एनी प्रूफ, राइट? तो बोलिए, हमें क्या है। सच तो ये है अफगानिस्तान की जंग डॉलर के लिए लड़ी गई थी, आपने खुद बोला वो आपकी जंग नहीं थी। तो इसका मतलब क्या, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना थे आप ना आपको डॉलर मिला, ना इस्लाम मिला, आपको तो कुछ भी नहीं मिला। आपने अपने आदमी बेकार 80,000 फ्री में मरवाए, आपके प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं 80,000 मरवाए। ठीक, अच्छा रोहित जी, एक मतलब डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज तो इन्होंने मतलब जो बोली, मतलब सऊदी अरेबिया वाली एग्जांपल और यूएई वाली एग्जांपल, मेरे ख्याल में इसके ऊपर हम स्पीचलेस हैं। कोई हमारे पास, मेरा नहीं ख्याल, मैं तो नहीं हूं, आप हो। देखें, बात सुने फखर साहब, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जैसी कोई चीज नहीं है। आप करें बात, मैं आपको रिस्पॉन्स करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। एक वजह यह है कि वो उसके ऊपर वो बड़ा अवार्ड उनको मिला, ठीक है, ये हम नहीं डिनाई कर सकते कि वो नहीं दिया गया। जिस तरीके से मर्जी दिया गया, वो बेशक बिजनेस की वजह से दिया गया या किसी और वजह से दिया गया, लेकिन वो सऊदी अरेबिया जो मेरे ख्याल हमारे साथ हर जगह खड़ा होता था, आज सर वो हमारे साथ नहीं खड़ा। कुछ तो वजूहात होंगी, जो भी हैं, मैं ये नहीं कहता, मुस्लिम नॉन मुस्लिम को साइड पे रख के कुछ और वजूहात तो है जिसकी वजह से हम मतलब इस नहज पे पहुंचे। जी फखर साहब, सबसे बड़ी बात आपने जो भी की है कि आप कहते हैं हम स्पीचलेस हैं, तो मैं स्पीचलेस नहीं हूं। मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूं और मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को वैसे ही देखने की कोशिश करता हूं कि जैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इतनी अनसर्टेन है कि इसमें अ फ्रेंड ऑफ टुडे में बी एनिमी ऑफ टुमारो एंड एनिमी ऑफ टुडे में बी फ्रेंड ऑफ टुमारो। इस तरह से ही होता है। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि मून जय और किम जोंग उन हाथ मिलाएंगे। हमारी जिंदगी में नहीं होना था, हुआ है, ठीक है। किसी ने भी नहीं सोचा था निक्सन जाएगा, चाइना और अमेरिका दोस्त बन जाएंगे। कोल्ड वॉर में किसी ने नहीं सोचा था, ठीक है। आज अगर इंडिया को आप कहते हैं ना बुला के सिविल अवार्ड दिया गया, और मैं ये कहूंगा अगर इंडिया को सिविल अवार्ड दिया, एक अवार्ड से बड़ा नॉन नेटो अलाई का स्टेटस नहीं था जो पाकिस्तान को मिला है ड्यूरिंग जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में। उसकी अलग से बात है कि वहां पे एक खास लॉबी, इंडियन लॉबी काम कर रही थी कि पाकिस्तान को नॉन नेटो अलाई की वो स्टेटस तो मिल गया है, वो फैसिलिटीज ना मिल जाए पाकिस्तान के साथ, वो इंटेलिजेंस शेयरिंग, पाकिस्तान को वो इकोनॉमिक एड, वो मिलिट्री एड, वो चीजें ना मिल जाए, और उसमें वो कामयाब भी रही है वो लॉबी। रही बात इस चीज की, भी जनरल परवेज मुशर्रफ की बात कर रहे थे। देखें, बात सुने, जितना आपके मीडिया ने उछाला इस चीज को कि पाकिस्तान में रेप होते हैं, गैंग रेप होते हैं, उस पर कोई गवर्नमेंट नहीं करी, तो देखें, मैं फिर बात कहूंगा, आप अपनी बात पे जवाब दीजिएगा कि पाकिस्तान में जितनी चीजें होती हैं, मैं इंडियन मीडिया रोजाना देखता हूं, लेकिन मैं कभी कभार इतना जोर जोर से हंसता हूं। प्लीज ग्रो, आप गेट मैच्योर। आप चीजों को जिस तरह से ट्विस्ट करके बताते हैं ना, आप चीजों को सीधा साधा बताएं। जो चीजें अच्छी हो रही है वो अच्छी हो रही हैं। अच्छा, अभी आप कहते थे, फखर साहब ने कहा कि इमरान खान ने वो जो गलती एक्सेप्ट कर ली। मैं ये कहूंगा, ये गलती एक्सेप्ट नहीं करना, ये रियलाइजेशन करवाना है कि वो वार नॉट, दैट वॉर वाज नॉट आवर वॉर, वी फॉट इट फॉर अमेरिका, वी स्टूड विद अमेरिका, एंड अल्टीमेटली अमेरिका रियलाइज्ड दिस इज वॉर व्हिच इज नॉट गोइंग टू बी वन अगेंस्ट अफगानिस्तान पीपल, राइट? This is a foreign occupation. They could not win it. It's a war between interest and a survival, and survival always prevails. मैं आपको कहता हूँ। दूसरी बात, ये डिफेंस जो है ना, पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया का डिफेंस किया है। जो प्रोपेगेंडा वहां से आता है ना मीडिया का, हम उसका डिफेंस करते हैं। और रही बात ये कि मलिहा लोधी ने वो की, इमरान खान साहब ने की, रोहित शर्मा भी बात कर रहे थे। देखें, आपने जब हमने आपका प्लेन गिरा दिया, आपका पायलट पकड़ लिया, तो आपने पाकिस्तान का F-16 की वो माचिस की डिब्बे दिखा दी। यार, ये दिस इज नॉट द वे। आप भी को प्लेन दिखाते, उसका कोई दिखाते गिरा पड़ा, हमारा भी को पायलट दिखा देते। और रही बात इस चीज की, अभी आप बात करते हैं ना कश्मीर के लोगों की, बुरहान वनी के बाप की बात करते हैं, उसने झंडा लहरा दिया, तो वहां पे जितनी आजादी है, तो पूरी दुनिया जानती है कि कश्मीर को अंडर सीज किया हुआ था। कितने अभी तक उसमें, जहां पे मीडिया ब्लैकआउट था, मैं ही नहीं कह रहा, BBC कह रही है, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि
आपने इतनी बड़ी 9-10 लाख फौज रखी हुई है, तो वो किस लिए रखी है? 30-40 लोगों को संभालने के लिए रोहित शर्मा बात करते हैं। 30-40 लोगों को नहीं संभालने के लिए, वहां पे जो मैस मूवमेंट चल रही है उसको तोड़ने के लिए। आपने अपना जो फिल्म यूज की है, टूल दुनिया को दिखाने के लिए कि आप कश्मीर में क्या वो फलों अनारों के क्या फल फ्रूट हैं वो ज्वाइन करें इंडियन आर्मी, इस तरह से बात नहीं है। जमीनी हकायक कुछ और हैं। मैं एक और चीज बात करता चलूं, लास्ट करता हूं, उसके बाद आपको चांस देता हूं बात करें। जो 4 फॉरेन मिनिस्टर आपने पूरी ओआईसी 56-57 कंट्री से तोड़ के बिठाए इंडिया में, आप उस पर प्राइड लेना चाहते हैं? चले मैं आपको प्राइड दे देता हूँ, इंडिया इतना इंपॉर्टेंट है कि 4 लोग वहां भी चले गए ओआईसी छोड़ के। अच्छा डॉक्टर साहब, एक छोटा सा एक रोहित, आप उससे पहले आप मतलब बिल्कुल रिस्पॉन्ड करें, लेकिन डॉक्टर साहब बिल्कुल सही है, ओआईसी की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सुनने में ये आ रहा है कि बहुत ज्यादा हमारे पास फॉरेन मिनिस्टर्स नहीं आए, और जो इंडिया में आपकी बात नहीं, मैंने अपनी बात कर ली है, मैं अब आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा। लास्ट एक पॉइंट, सुबह की अखबार में लिखा हुआ था कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट इज कंसिडरिंग एक्सटेंडिंग एड टू अफगानिस्तान। अब ये देखें उसका इंपैक्ट कितना बड़ा हुआ, अभी तकलीफ फिर शुरू हो जाएगी। नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपकी ये बात सही है, क्योंकि डॉन ने भी स्टोरी फाइल की थी और कुछ और न्यूज़पेपर्स ने भी की है, अंग्रेजी न्यूज़पेपर्स ने, और उन्होंने कहा है कि कुछ थोड़ा सा सॉफ्टनेस दिखाई है यूएस ने। वो एक अलग कहानी है। मेरे ख्याल में हमारा मसला जो है वो कुछ और है। हम बात करें कि हिंदुस्तान अगर हमारे खिलाफ मतलब सारी चीजें कर रहा है, तो प्रोपेगेंडा करता है या जो भी मीडिया यूज करता है, सर हम क्या करते हैं? हम मतलब हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं, हम अपने मीडिया को कहते हैं कि भाई आपने तो अगर कोई ऐसी वैसी बात कर ली, अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं, लेकिन अगर ऐसी वैसी कोई बात कर ली तो भाई आप इंडियन एजेंट हो गए। डॉक्टर साहब हम इससे क्यों नहीं निकल? इन शॉर्ट आपका मतलब टेक चाहूंगा कि अगर मैं कोई बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई, जिसे कहते हैं कि मुल्क के जो एटम बम के राज है वो किसी और मुल्क को दे दूंगा, बट द थिंग इज कि मेरी एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए जर्नलिस्ट, मेरी कुछ चीजें हैं जो मैं बोल सकता हूं, मुझे क्यों नहीं बोलने दिया जाता कि भाई इसकी वजह से इल्जाम लगा दो, इंडिया का एजेंट करार दे दो, अफगानिस्तान का एजेंट करार दे दो। ये इस चक्कर से हम निकल क्यों नहीं रहे? वजह क्या? मैं आपको एक बात, इसका बड़ा शॉर्ट सा रिस्पांस होगा। देखें, एक पाकिस्तान के ऊपर भी बुरा वक्त रहा, जिसमें पाकिस्तान में मिलिटेंसी फैली, पाकिस्तान में राइट विंग एक्सट्रीमिज्म फैला। उस राइट विंग एक्सट्रीमिज्म का ये नतीजा निकला कि हर किसी को लेबलाइज करना है। किसी को मुसलमान से काफिर कह दिया, इल्जाम लगा कर उसकी जान ले ली। किसी को ये कह दिया ये तो है ही इंडियन एजेंट, इसराइली एजेंट है, अमेरिकी एजेंट है। ये लेबलाइजेशन पॉलिटिक्स बड़ी अनफॉर्चुनेट है। ये अभी भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। लेकिन मैं ये कहता हूं ऐसे लोग बड़े कम हैं। लेकिन अफसोस है ना, ऐसे लोग जो बाद उनके पीछे लोग खड़े हो जाते हैं। ये अफसोस है कि सोसाइटी में ऐसे क्वार्टर्स भी हैं। अब इसी से हम निकलेंगे कैसे? देखें, मैं हमेशा आई ऑलवेज सपोर्ट वन थिंग कि देयर इज ऑलवेज अ होप। हमारी सिविल सोसाइटी बड़ी वाइब्रेंट है, उसने इस चीज पे हमेशा आवाज उठाई है कि जो भी सहाफियों को इस टाइम द वे दे वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, हम जिस तरह से भी सहाफी, आप खुद सहाफी हैं, रोहित शर्मा सहाफी हैं, मैं भी पार्शली सहाफी, इसलिए कहता हूं कि आई वर्किंग विद रेडियो पाकिस्तान, पीटीवी और दीगर जो है चैनल्स। मैं ये कहता हूं कि जो सच सामने लेके आना है ना, तो इस पे रिस्ट्रिक्शंस हटा दी जाए। लेकिन मीडिया की रेगुलेशन की बात मैं भी करता हूं, और ये भी, बस इसमें निकलेंगे कैसे? इट विल टेक सम टाइम। वो जो बीज बोए गए थे ना 80s में, अर्ली 80s में, वो बीज ऐसा ऐसा खत्म हो गए, बहुत हद तक खत्म हो गए। जनरल परवेज मुशर्रफ ने इतना काम किया था हमारे मीडिया की आजादी के लिए। कुछ लोग कहते हैं बाद में उन्होंने मीडिया को कर्ब करने की भी कोशिश की है एट सम पॉइंट, जब वो समझ लेते हैं उनका रूल और उनका इक़्तिदार खतरे में है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि देयर इज ऑलवेज अ होप। इंशाल्लाह सूनर और लेटर थिंग्स विल बी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ठीक। अच्छा रोहित जी, एक मतलब 2 चीजें हमारे पास, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है और हम खत्म भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी यूके में आ रहा है कि तकरीबन 28 लोगों ने एक लेटर लिखा है इंडियन हाई कमीशन को लंदन में, और उसमें कहा गया है कि जो कुछ कश्मीर के अंदर हो रहा है, इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है, साथ में ये कहा गया कि कुछ जुडिशियल किलिंग्स हो रही है। इसके ऊपर क्या मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से? क्योंकि बरतानिया में नो डाउट कि आपकी भी लॉबिंग है, बड़ी मजबूत है, पाकिस्तान के भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब वहां की नेशनलिटी रखते हैं, तो वो भी लॉबिंग करते हैं। लेकिन इस तरह की चीजें क्या मतलब इम्पैक्ट नजर आ रहा है आपको इस चीज का हिंदुस्तान के ऊपर? देखिए, लेटर लिखा गया है, मेरे पास ऐसा कोई इल्म नहीं है, लेकिन अगर बता रहे हैं तो होगा। ये ऐसे लेटर्स लिखे जाते हैं, ठीक है, स्पॉन्सर्ड होते हैं कई बार ऐसे ही कोई ऑर्गेनाइजेशन लिख देती है जो पब्लिसिटी चाह रही होती है। अगर इसमें कुछ होगा, अगर गवर्नमेंट इस पर रिएक्ट करे, देन विल रिस्पॉन्ड। अगर रिस्पॉन्ड करेंगे उसके बाद, और रिस्पॉन्स क्या होगा, दैट विल बी सब्जेक्टेड टू व्हाट आर गवर्नमेंट थिंग्स।
हमारी गवर्नमेंट जो सोचेगी, हमारी गवर्नमेंट जो फैक्ट्स होगी वो सामने रखेगी। उन्हीं के तो एम्बेसडर को लेके गए थे हम कश्मीर दिखाने के लिए, और उनके वो लोग तो यही बोलते हैं कि हमारा ये इंटरनल मैटर है इंडिया पाकिस्तान का, राइट। अब आते हम लोग उस बात पे जो इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि फ्रेंड्स ऑफ टुडे आर एनिमीज ऑफ टुमारो। इनके साथ कौन है, आपके साथ कौन है? आपके बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अमेरिका हुआ करता था, वो तो दोस्त नहीं है। सऊदी अरेबिया भी दोस्त नहीं रह गया, ठीक है। उसके पास आप अब मालिक और नौकर वाला रिश्ता है। मालिक वो है, पैसा देता है, आप नौकर हैं। अच्छा, आपके बड़े अच्छे अच्छे और दोस्त हुआ करते थे, यूएई, वो मुस्लिम उम्मा, 5 इंडिया आए थे, 5 एम्बेसडर जो थे, मैं आपको बताता हूं कौन कौन से थे। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। आपने तो ऐसे बोल दिया ना 5 थे बस, आपके कंट्री में 20 पहुंचे थे, 56 में से 20 बाकी सबके एम्बेसडर थे वहां पे, राइट। वो 5 कौन थे? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। सबके बॉर्डर लगते हैं अफगानिस्तान से। अब कोई दूर है तो वो क्या फर्क पड़ता है भाई? आपके जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, सबके एम्बेसडर, सबके फॉरेन मिनिस्टर हमारे पास थे। ओआईसी का सेशन था, वहां जा सकते थे। वो बोल सकते थे कि हम इस्लामिक उम्मा के साथ हैं, हम इसके साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, हम अफगानिस्तान के लिए बेटरमेंट चाहते हैं। लेकिन उन्होंने बेटरमेंट का रूट इंडियन रूट बेटर समझा। वो पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करते। पाकिस्तान पे खैर कोई नहीं ट्रस्ट करता। मतलब अब मुस्लिम उम्मा में भी कितने आपके साथ है। एक टर्की हुआ करता था, उसने भी अब इंडिया को ड्रोन देने शुरू कर दिया। अब आते हैं हम आपके पास नॉन नेटो एलाई स्टेटस, इन्होंने बोला हमें दिया। कोई बहुत बड़ा एहसान कर दिया? वो वापस लेने के लिए अमेरिकन सेनेट में आवाज लग रही है, उधर एक बिल आ रहा है, और ये भी बोला गया, कई बार बोला गया कि ये एलाई वाला काम नहीं कर रहा, दुश्मन वाला कर रहा है, चाइना के साथ मिल गया। आपको बताता हूं, इसमें आपने ये भी बोला कि फैसिलिटीज हमें ना मिले, ये इंडिया ने कोशिश की। तो इसका मतलब आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपकी फॉरेन पॉलिसी टोटल फेलियर है, या पाकिस्तान में काबिलियत नहीं है कि वो फॉरेन पॉलिसी को ठीक से चला पाए? मान लीजिए, मैं मान लेता हूं आपकी 20-30 साल से जितने प्राइम मिनिस्टर आए, जितने फॉरेन मिनिस्टर आए, और जितनी फॉरेन पॉलिसी कंसर्न्स, जितने भी डिप्लोमेट्स थे, सारे यूजलेस थे। एक बार मान लेते हैं, लेट्स एक्सेप्ट इट। उसके बाद क्या मुशर्रफ ने स्टेटमेंट नहीं दी थी? क्या आप बोल रहे हैं रेप और इतना कुछ, क्या मुशर्रफ ने स्टेटमेंट नहीं दी थी? इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा, मैं कोई हवा में बात नहीं करूंगा। आप हवा में बात कर गए हैं। 10 लाख सोल्जर जो आपने बताया ना, उस पर भी आऊंगा मैं। 10 लाख सोल्जर हमारे कश्मीर में बताऊंगा। ले जाए कैमरा, रोहित ले जाए कैमरा, दिखाएं कौम को, आएंगे, पूरे फैक्ट्स की बात शेयर करें। उस पर भी बात करूंगा, अभी मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं ना। अच्छा, आपके साथ आपको मेजर नॉन नेटो एलाई स्टेटस दे दिया, तो आपको मिल क्या गया? न्यूक्लियर डील अमेरिका ने आपके मेजर नॉन नेटो एलाई स्टेटस के बाद इंडिया को दी, ठीक है। उसके बाद नेवल एक्सरसाइजेस कर रहा है हमारे साथ। आपके साथ क्या कर रहे हैं? हमें अपाचे हेलीकॉप्टर दिया, चिनूक दिया, डिफेंस का सामान। मेजर नॉन नेटो एलाई आप हैं और डिफेंस हमें दे रहा है, वाह, प्राउड ऑफ यू। ऐसा मेजर नॉन नेटो एलाई से तो आपको खुद बोल देना चाहिए था कि हम एलाई नहीं है, बाहर में जाओ। आपको मतलब जिसे बोलते हैं ना कूड़े की टोकरी, उसमें डाल दिया था। अब आते हैं आगे। मलीहा लोधी, इमरान खान, ये सारी चीजें आपने बोली कि F-16 गिरा और हम लोगों ने कहीं माचिस के डिब्बे दिखा दिए। आप अपने प्राइम मिनिस्टर पे तो ट्रस्ट करेंगे, DGIS पे विश्वास करते हैं? अगर करते हैं, बीइंग अ पाकिस्तानी आपको करना चाहिए, वरना आपके ऊपर स्टैंप लगनी चाहिए कि आप इंडिया के एजेंट हैं। अपने प्राइम मिनिस्टर का उस दिन का आप स्टेटमेंट सुने, बोला 2 प्लेन क्रैश हुए हैं और 2 पायलट कब्जे में। उसके बाद आपके DGISPR ने भी बोला, उसके बाद DGISPR ने बोला 1 पायलट मर गया। ये सुबह 10 बजे का इंसिडेंट है, शाम को 6 बजे जाकर के बोला नहीं, एक ही पायलट था, एक ही प्लेन क्रैश हुआ था। ये पूरा ऑल द वे 8 घंटे एक मीडिया में शिफ्ट खत्म हो जाती है। इस 8 घंटे में आपकी आर्मी इतनी, क्या बोलूं, आपकी आर्मी नहीं पता लगा पाई, आपके लोग नहीं पता लगा पाए। हॉस्पिटल में एक आदमी मर गया, उसकी डेथ की रिपोर्ट दे दी। वो कौन था? क्यों छुपा रहे हैं? क्या आपका अपना F-16 का पायलट था? क्यों छुपा रहे हैं दुनिया से? आप अपने प्राइम मिनिस्टर को बैठाइए, पूछिए, उसका नार्को टेस्ट कराइए, उस समय के DGISPR का नार्को टेस्ट कराइए, पता चलेगा आपको। लाइव डिटेक्टर करा लीजिए, नार्को टेस्ट नहीं करा सकते तो। सच भाई, सच सामने दिखता है। रोहित, टाइम खत्म है। डॉक्टर साहब, आखिरी आपका टेक चाहूंगा, उसके बाद नहीं, एक चीज इन्होंने बोला कि 10 लाख फौज है, इन्होंने बोला 10 लाख, 4 लाख फौज आपकी बलूचिस्तान में है, क्या कर रही है? और 10 लाख फौज हमारी जितनी फौज है। आप लोगों की फिगर्स कहां से आप लाते हैं?
हमारे पास 14 लाख फौज है, 14 लाख में से 10 लाख लगाएंगे तो चाइना बॉर्डर पे क्या लगाएंगे, वहां टेंशन चल रही है हमारी। ये आप बिना वो सोचे समझे बोल दीजिए, और रेस्ट ऑफ द कंट्री में भी फौज रखेंगे या रेस्ट ऑफ द कंट्री में सिर्फ पुलिस ही रहेगी? मतलब ठीक है, एनीवेज आप अपने झूठ बोल रहे हैं, अनसब्सटैंशिएटेड फैक्ट्स जो आप डिस्कशंस में बोलते हैं ना, वो बोलते रहिए। आपका प्राइम मिनिस्टर भी ऐसे ही बोलते हैं। रोहित, टोटल नंबर कितना है कश्मीर में जो फोर्सेस है, इंडियन फोर्सेस कितना नंबर है? सिर्फ 3 3 लाख। लोग हैं। अच्छा, एक सेकंड, 3 लाख, ओके फाइन, 3 लाख। रोहित, मैं आपसे एक चीज, क्योंकि मैं खुद खैबर पुख्तनख्वा से हूं और उस बॉर्डर पे मेरी मदर का इलाका है ममंद, अब डिस्ट्रिक्ट ममंद है, उस वक्त ममंद एजेंसी हुआ करता था, डॉक्टर साहब जानते होंगे उसको, अफगान बॉर्डर के साथ। सर वहां पर जो इंसर्जेंसी रही और जो हार्ड कोर किस्म के टेररिस्ट थे, वो ऐसे नहीं थे सर, वो जो लोगों के सरों के साथ फुटबॉल खेला करते थे, उस तरह के लोग थे सर। वहां पे 2 लाख फौज लगी रही है सर, 2 लाख। ये मैं आपको, मतलब वो मैं किसी एसपीआर के नंबर आपको नहीं शेयर कर रहा सर, ये मैं आपको वो नंबर बता रहा हूं जो, क्योंकि बाजवड़, ममंद, नॉर्थ साउथ और ये सारे लोग उसको मतलब जो मेरे अपने सोर्सेज है उससे मैं आपको बता रहा हूं कि 2 लाख, बहुत नुकसान उठाना पड़ा। मैं ये नहीं कहता, ऐसा रगड़ा दिया उन्होंने हमारी फौज को कि शायद 75 साल हिस्ट्री में नहीं दिया गया होगा, लेकिन ये वाली फौज वहां पर है। आप लोग क्लेम करते हैं कि 150 या 200 बंदा है, मतलब मैं आपके मिलिट्री के लोगों की बात कर रहा हूं। उसके लिए तो मैं कहता हूं कि आपके जो सिर्फ कमांडोज अगर बहुत ज्यादा भी हो, 4-5 हजार आपके एसएसजीज यार, मतलब पाकिस्तान के एसएसजी तक ने हिंदुस्तान के किसी से कम नहीं है। आपके जो मरीन्स होते हैं तगड़े जबरदस्त किस्म के, तो इतने तगड़े के सीएसडी का हेलीकॉप्टर गिरा देते हैं चलाते हुए, बड़े जबरदस्त पायलट इंडियन। एक अलग चीज है, लेकिन मैं एक, अच्छा नहीं, अभी 3 दिन पहले आपका F-16 क्रैश हुआ, वो कैसे क्रैश हुआ? उसे चाइनीज चला रहे थे, रियलिस्टियन चला रहे थे। रोहित, खुदा का अरे 4 दिन परेड रिहर्सल करते हुए क्या बात कर रहे हो? आपके 2 F-16 क्रैश हो चुके हैं जब से ये बालाकोट के बाद से। सही कह रहे हो, इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया होगा, सही कह रहे हो। DGISPR सैक द DGISPR, उसने बोला है सैक कर दीजिए, या आप खुद जाके चाकू मार दीजिए। अगर आप बात करें, मैं आपकी बात का रिस्पॉन्ड करता हूं। डॉक्टर साहब आपका टेक चाहूंगा, उसके बाद खत्म करेंगे क्योंकि टाइम हमारा ऑलरेडी जो 30 मिनट थे उससे हम ऊपर जा चुके हैं। अच्छा, वेरी ब्रीफली जो पॉइंट रोहित ने कहे हैं उनके ऊपर एक छोटी सी बात करते चलूं। आपने बताना है प्लीज। बिल्कुल ब्रीफ सी। इंडिया के साथ कहते कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, गलवान वैली में जो हुआ वो रोहित ने भी देख लिया कि इनमें कितना दमखम है, और चीनियों में जो छोटी छोटी हाइट के ना उनमें कितना दमखम है, उन्होंने दिखा दिया कैसे उन्होंने पीटा इनको। दूसरी बात है, चाइना को पता, वो चाइना को पता, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चाइना ने कितनी फोर्स लगाई है, चाइना को एक्सेप्ट करना पड़ा कि हमारी कैजुअलिटी उनसे ज्यादा थी। एक्सेप्ट करना पड़ा। वहां पे जो कंस्ट्रक्शन चल रही है ना गलवान वैली में, वो रोक लिया आपने, वो कंस्ट्रक्शन तो नहीं रोक सके। चलें, बलोचिस्तान में आपने जो कहा ना 4 लाख फौज लगी हुई है, तो आप इसको और एग्जैगरेट कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। बलोचिस्तान में जो BLA BLF कर रहे हैं ना, और आपकी पूरी फंडिंग आ रही, पूरी सपोर्ट आ रही है, तो बलोचिस्तान में जो करना चाह रहे हैं इंडिया, वो इंशाल्लाह कभी नहीं होगा। हमारी जो फोर्सेज है बड़ी कॉम्पिटेंट है, उसे कंट्रोल कर रही है। रही बात इसी के कहते हैं ना, कहीं इनका चेकअप करवाना चाहिए, तो लिकर तो इंडिया में आम है, ज्यादातर पी के मैंने मीडिया में बहुत सारे बैठे लोग देखे हैं, बात कर रहे होते हैं, तो आपको मीडिया पे कोई ऐसा ड्रंक बंदा या हाई बंदा नजर नहीं आएगा, लेकिन इंडियन मीडिया पे जरूर नजर आ जाते हैं। और रही बात इस चीज की, यार सोशल इश्यूज बहुत होते हैं, राइज एंड शाइन इंडिया का नारा तो मार लिया, लेकिन बाथरूमों का प्रॉब्लम अभी भी चल रहा है। देखें, जो लोग हैं ग्रास रूट लेवल पे, जो इंडिया ने डिलीवर कर रहे हैं ना आम पब्लिक को, आम आवाम को, वो इश्यूज अभी भी हैं इंडिया में। ठीक, अभी बात ठीक, आपने न्यूक्लियर डील की बात की ना, न्यूक्लियर डील क्यों आपकी तरफ आ गई? और पूरी एक लॉबी, जो फखर ने जिक्र किया, पूरी लॉबी जो EU में है, UK में है, USA में है, इंडियन लॉबी, वो काम कर रही है कि वो न्यूक्लियर डील चलेगी। न्यूक्लियर डील जली जाने का मतलब आपका क्या है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं थे, लेकिन फिर भी आपको दे दी गई। यहीं से आपको आइडिया नहीं हो जाता कि समथिंग इज रॉन्ग। रही बात इस चीज की कि आपने S-400 लिए, जिसपे आप अभी कह रहे थे ना हमें अपाचे दे रहा है, S-400 लिए ना, तो अभी आप वेट करें, आपके ऊपर काउंटरिंग एडवर्सरी ऑफ US थ्रू सैंक्शंस एक्ट जो है, उसके ऊपर इंशाल्लाह सैंक्शन नहीं भी लगी ना, तो ये पता लग जाएगा कि आप भी उनके टारगेट के दहाने के ऊपर कोई लीगल काम नहीं हुआ। और रही बात मालिक नौकर की रिलेशनशिप की आप बात करें, तो स्टेट्स आर सोवरेन एक्टर्स। अगर आपने इंटरनेशनल रिलेशंस को स्टडी किया है, स्टेट्स में हमेशा रिलेशनशिप होती है ना। मालिक नौकर का आप कंटेम्पचुअसली कहना चाहें, वो आपका अगर दिल को सुकून मिलता है ना मालिक नौकर का रिलेशन, ताकि वो आप अपने दिल को सुकून देते रहें, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान स्टेट रेलेवेंट, पाकिस्तान इज रेलेवेंट, पाकिस्तान विल रिमेन रेलेवेंट। और इसका अभी आप कह रहे थे ना कि जो 4 सेंट्रल एशियन 5 सेंट्रल एशियन के
भाई आप ये देखें, उस 4 सेंटर वो सारे लैंड लॉक्ड हैं, उन्हें चाहिए राहदारी इधर से अफगानिस्तान से, उन्हें राहदारी चाहिए, और वो किसी तरह से कह रहे हैं कि भाई उधर जाके हर बंदा चाहता है मेरी अहमियत हो, वो प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करेंगे, लेकिन डज नॉट मैटर। हमारे सेंट्रल एशिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं कंक्लूड करता हूं फकर लास्ट जी प्लीज प्लीज प्लीज। यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंटेरियंस को विजिट कराया गया कश्मीर में, सिलेक्टेड जगहों के ऊपर कर्फ्यू लगा के वहां पे जाके देखा ऑल इज वेल, देखें जाके जनाब सब ठीक है। वो भी आप पूरे कश्मीर में उन्हें छोड़ते, वो आजादी से फिरते, देखते कितना कंट्रोल था उधर, आपको वो बता देते कि वो कितना कंट्रोल था। तो ये तमाम चीजें फैब्रिकेटेड हैं। अभी आप हकाइक पे बात करते हैं ना, तो आप हकाइक पे बात बिल्कुल नहीं करते। जिसे आप हकाइक कहते हैं ना, आप कैमरा ले जाएं, फखर नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम करें, मैं बैठा हूं आपकी टीवी में, ये वहां पे ले जाके जो ये बातें करें ना, मैं कहूंगा वाकई रोहित जैसा पूरी दुनिया में जर्नलिस्ट नहीं है, मैं मान जाऊंगा, जाके दिखाना है आपने, पूरे वहां पे घूमूंगा के सारी वीडियोस बना के लेके आनी है और हमारे यहाँ पे शेयर करनी है। मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग मानेंगे रोहित जैसा जर्नलिस्ट है ही नहीं। हाँ ये लेकिन ये अगर इंडिया वाले तुम्हें निकाल देना यार, तो अफगानिस्तान में अपना लेना ना, मैं बात कर लूंगा उधर किसी से। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आखिर में सिर्फ मैं एक छोटी सी बात करूंगा। आपने बात की हिंदुस्तान की लॉबिंग की। डॉक्टर साहब एक चीज हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, एज ए पाकिस्तानी मैं कह रहा हूं, ये बात आप भी हैं और रोहित हमारे हिंदुस्तान के दोस्त हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने अपनी डिप्लोमेसी के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आजादाना सर काम किया है, हमें ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और मेरे ख्याल में हम हो सकता है कि ऑन स्क्रीन या और जो हमारे मीडिया के प्लेटफॉर्म्स है वहां पे शायद हम ये बात ना करते हो, लेकिन हमारे मिनिस्टर्स और हमारे बाकी लोग, सारे लोग ये बात करते हैं। मुझे फोर्सेस के बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर उनकी डिप्लोमेसी हमसे बहुत आगे की है, इस वजह से अगर हम कुछ भी कर ले लेकिन टेबल पे आके वो हम हार जाते हैं। और मेरे ख्याल में उसकी मिसालें सर हमारे पास मौजूद हैं। हमें इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए अपने मुल्क मैच के फिक्सिंग की वजह से। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा। वो F-16 अभी कुछ दिन पहले आपका नहीं क्रैश हुआ है, आपका एक प्लेन क्रैश हुआ है पाकिस्तान एयरफोर्स का। इसकी डेट है 22 सितंबर का मर्दान में, ठीक है। जी, और आपका F-16 क्रैश हुआ है जस्ट, और 11 मार्च 2020 F-16 क्रैश हुआ था आपका। और वो ये क्रैश हुआ था जब आपका नेशनल डे परेड की रिहर्सल। यार ये क्या बता रहे हैं कि अगर CSD का हो गया तो कोई बात नहीं है, वो प्लेन क्रैश अमेरिका के भी हो जाते हैं, यूके के भी हो जाते हैं, प्लेन क्रैश होने को बहुत बड़ी बात है। हो रहा है हमारे प्लेन क्रैश को नहीं, हम तो इंडिया के प्लेन क्रैश को क्यों मेंशन कर दिया था, वहां भी यही बोलना था ना। वहां तो आप चीखे इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं चाइना ने करवाया है। अरे यार आपका प्रेसिडेंट प्लेन क्रैश में मर गया, वो बोल देते कि गाड़ी से चला जा, बैलगाड़ी से चला जा, नहीं मरता। कैसी आप तो हमारा भी यार मर गया, तो आपका प्लेन क्रैश होता है, आपका प्रेसिडेंट मर जाता है। हमारा तो यार डिफेंस चीफ भी था, आपका प्रेसिडेंट मर जाए, आपने खुद मारा होगा। आप तो वैसे ही मारते हो, तो बेनजीर भुट्टो को ही मार दिया आपने, खुद मारा होगा, है ना। वो चीजें मत कीजिए, इसे बोलते हैं एहसानुल्लाह एहसान को सपोर्ट कौन दे रहा है? एहसानुल्लाह एहसान मान के गया मुंह से, इंडिया से एक्टिव सपोर्ट आ रही है। आपकी आर्मी के सारे लोग उसमें अरेस्ट हुए हैं, जहां वो आपकी आर्मी की हाई कस्टडी से छोड़ा। मानिए ना, आपके जनरल बाजवा इंडिया के एजेंट है, मानिए। क्यों नहीं, एक मिनट आप एहसान इंडिया का था, एहसान अगर इंडिया का एजेंट था। जिस चीज पे आप खड़े हैं ना कि आप पाकिस्तान के अंदर जो करना चाह रहे हैं, आपका जो कुलभूषण आया था ना, इस तरह के कई मेजर को मसला नहीं, वी आर रेडी टू फेस देम। एक मिनट पकड़ एहसान अगर इंडिया का एजेंट था तो उसको हाई सिक्योरिटी कस्टडी से, आर्मी की कस्टडी से आपके आर्मी ऑफिसर्स ने छोड़ा। मानिए आपकी आर्मी इंडिया की एजेंट है, आप ये नहीं मानेंगे, इसे बोलते हैं मिस इन्फॉर्मेशन। अमेरिका कैसे भाग गया? बगराम आफिया सिद्दीकी निकल सकती है अमेरिकियों के तस्करों की सिक्योरिटी से, तो आप एहसानुल्लाह एहसान की बात करते हैं। ऐसी अरे एक बड़ी काबिल 6 लाख की आर्मी है जो एक आदमी को नहीं पकड़ पाई। क्यों नहीं पकड़ पाई? ऐसे आदमी जिसने 150 आर्मी है, जिसने जिस आदमी ने पाकिस्तान के 150 बच्चे मारे, उसको आप पकड़ नहीं पाए या छोड़ा गया, और उसमें आपके आर्मी के लोग पकड़े गए। आपकी आर्मी भी एजेंट है, मानिए ना। हमने पकड़ कर बता दिया, आर्मी भी एजेंट है, मानिए। तो हमने ये दिखा दिया कि रॉकेट फंडिंग कहाँ चल रही है। थैंक यू। आपकी आर्मी के लोगों को चल रही है, तनख्वाह नहीं मिल रही। देखिए आर्मी से बड़ी तकलीफ लग रही है आपको, मुझे लग रहा है। सुने अरे आपकी आर्मी आपको धोखा दे रही है, आप ही को मरवा रही है आपको। तो मैं तो आपको आगाह कर रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ, आर्मी से बच के रहिए। सुने अगर प्लेन क्रैशेस की हम बात करते हैं
तो बिल्कुल पाकिस्तान में भी प्लेन क्रैशेस हुए हैं और हमारे एयरफोर्स के चीफ का जो कोहाट में हुआ था आज तक उसकी डॉक्टर साहब कोई रिपोर्ट नहीं आई। जो यकीन करें मैंने बड़ी कोशिश की कि यार उसके हवाले से कोई ना कोई मुसफ़िफ अली मीर साहब कोहाट जाते हुए रास्ते में उनका प्लेन क्रैश हुआ था। जनरल जिया वाला तो खैर कहानी कुछ और थी, उसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मुसफ़िफ अली मीर साहब का क्रैश हुआ। और मैं कहता हूं बिपिन रावत साहब भी सीडीएस थे हिंदुस्तान के। मेरे ख्याल में इनको देखना चाहिए कि वजह क्या थी कि प्लेन क्रैश हुआ, कहीं पे भी हो तो मेरे ख्याल में उसकी जान पड़ताल करनी चाहिए कि गलती कहां पे थी, क्या मसाइल थे, या टेररिज्म कहीं मतलब हम उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते अपनी सोसाइटी में से, कहीं ना कहीं उस हमें नजर आती है इस तरह की चीजों में। रोहित जी थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर रिजवान नसीर साहब बहुत शुक्रिया शो ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय।